कहते हैं कि अगर जानकारी पूरी हो तो एक्शन लेना या उस चीज़ पर काम करना बहुत ही आसान हो जाता है। तो हेलो दोस्तों, और आपका स्वागत है हमारे YouTube चैनल द नॉलेज ट्यूब में। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि हम सभी पढ़ाई करने के बाद अपना करियर बनाने के लिए मनपसंद फील्ड को चुनते हैं तथा इसके लिए जमकर पढ़ाई भी करनी होती है। तो अपना करियर बनाने के लिए पढ़ाई के बाद कोई इंजीनियर बनना चाहता है, कोई डॉक्टर बनना चाहता है, तो कोई डिजाइनर बनना चाहता है। तो इस तरह से अलग अलग फील्ड में अलग अलग कंडीशन लागू होते हैं, जिन्हें पूरा करने के बाद ही हमें हमारा मनपसंद करियर मिल पाता है। तो आप में से बहुत से लोग डॉक्टर बनना चाहते होंगे। इसके लिए कौन सा प्रोसेस या पढ़ाई पूरी करनी होती है, तो आज मैं इस वीडियो के माध्यम से आपको बताने वाला हूं कि एक नीट की परीक्षा आपको कैसे एक अच्छा डॉक्टर बना सकती है। तो चलिए शुरू करते हैं इस जानकारी को। और सबसे पहले हम जानते हैं कि नीट क्या है। नीट का फुल फॉर्म क्या होता है? तो नीट का फुल फॉर्म होता है नेशनल एलिजिबिलिटी कम एंट्रेंस टेस्ट, और ये भारत में मेडिकल एजुकेशन से जुड़े कोर्सेस MBBS और BDS में एडमिशन लेने के लिए एक क्वालिफाई एग्जाम है। इस एग्जाम को क्लियर कर लेने वाले स्टूडेंट्स को इन कोर्सों में एडमिशन मिल सकता है। नेशनल टेस्टिंग एजेंसी यानी कि NTA इस एग्जाम को कराती है, और नीट एग्जाम 2 लेवल पर होता है। नंबर 1 UG तथा PG। नीट UG लेवल से MBBS और BDS में कोर्सों के लिए एंट्रेंस एग्जाम करवाती है, जबकि नीट PG लेवल से MS और MD जैसे कोर्स के लिए एंट्रेंस एग्जाम होता है। ये एग्जाम हर साल लगभग देश के 479 मेडिकल कॉलेज में एडमिशन लेने के लिए NTA द्वारा आयोजित कराया जाता है। अब हमारे लिए ये जानना जरूरी हो जाता है कि आखिर नीट की जरूरत क्या पड़ी। इसके पहले भी तो मेडिकल कॉलेज में एडमिशन लेने के लिए कई अन्य प्रकार की परीक्षाएं कराई जाती थी। तो इसका जवाब यह है कि नीट से पहले भारत में मेडिकल कॉलेज में एडमिशन लेने के लिए अलग अलग 90 प्रकार का एग्जाम हुआ करता था। इनमें से AIPMT CBSE यानी कि सेंट्रल बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन द्वारा ये परीक्षाएं आयोजित कराई जाती थी, और प्रत्येक स्टेट में मेडिकल कॉलेज में एडमिशन लेने के लिए अलग अलग टेस्ट करवाया जाता था। इस प्रक्रिया में प्रत्येक स्टूडेंट्स को न केवल बहुत खर्चा उठाना पड़ता था, बल्कि उन्हें इन सब एग्जाम्स में बहुत प्रेशर में होकर परफॉर्म करना होता था। तो इन सब प्रक्रियाओं को हटाने के लिए नीट एग्जाम को लाया गया। अलग अलग एग्जाम क्लियर करने के लिए अलग अलग सिलेबस को पूरा करने जैसे कि स्ट्रेस को भी नीट एग्जाम से दूर कर दिया गया, क्योंकि अब मेडिकल कोर्सेस में एडमिशन लेने के लिए सिर्फ एक एग्जाम यानी कि नीट को क्लियर करना होता है। तो इस तरीके से नीट ने AIPMT और स्टेट लेवल CET जैसे कि दिल्ली PMT, MHCET, RPMT, WB, JEE, EAMCET को रिप्लेस कर दिया। ये एक सिंगल स्टेज एग्जाम है और ये ऑफलाइन होता है। इस एग्जाम में ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन होते हैं तथा सबसे बड़ी बात है कि ये एग्जाम निगेटिव मार्किंग का होता है। यह एग्जाम 3 घंटे का होता है। इस एग्जाम में बैठने के लिए 12th में फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी सब्जेक्ट होना जरूरी होता है, तथा इस एग्जाम में बैठने के लिए 12th में फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी सब्जेक्ट में कम से कम 50% मार्क्स होने जरूरी होते हैं। तो अगर आप वाकई में अपने आप को डॉक्टर के रूप में देखना चाहते हैं तो अपना पूरा फोकस इस एग्जाम को क्लियर करने में लगाइए। और एक बात ध्यान रखिए कि आपकी जितनी अच्छी पकड़ स्कूल एजुकेशन में होगी, उतना ही आसान आपको इस एग्जाम को पास करना होगा। इसलिए फिजिक्स, केमिस्ट्री तथा बायोलॉजी सब्जेक्ट्स के बेसिक को क्लियर करते हुए आपको आगे बढ़ना होगा। और सबसे बड़ी बात है कि आप अपना टाइम मैनेज करना सीखिए, जिससे कि आप इस एग्जाम को क्रैक कर सकें। और अगर आप इस एग्जाम को पहले भी एक बार अटेम्प्ट कर चुके हों और फिर से इस एग्जाम की तैयारी में जुटे हों, तो पिछले एग्जाम में होने वाली गलतियों को सुधारें और उस पर कार्य करें, जिससे कि पुनः वह गलती दोहराई ना जा सके। इसके लिए सबसे पहले
आपको एक टाइम टेबल बनाना पड़ेगा और उस टाइम टेबल के अनुसार मन लगाकर पढ़ाई करनी होगी। इस प्रकार से सही गाइडेंस और सही जानकारी के अनुसार आप अपनी परीक्षा की तैयारी कर सकते हैं। और मैं आशा करता हूँ कि मेरे द्वारा दी गई ये जानकारी आपको पसंद आई होगी। तो अगर आपको मेरे द्वारा दी गई ये जानकारी पसंद आई हो तो मेरे इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।